हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो यार हमारी एक टेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो दोनों वीडियोस ज़रूर देखें और साथ ही आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यार आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसी भी एक्शन का टाइम और उसका स्टेट डिनोट करता है, यानी कि वह किस समय में हुआ है और कितना हुआ है। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, ईटीसी आते हैं या फिर वर्तमान में कार्य जारी रहता है, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो तो हमें टाइम तो बताता ही है, साथ में ये भी बताता है कि जो कार्य है, जो एक्शन है हमारा, वो अभी भी हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का काम है टाइम ऑफ एक्शन बताना और स्टेट ऑफ एक्शन बताना। अब देखो यार, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एम, इज़ और आर। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ इज़ का, और यू और प्लूरल के साथ आर का। और यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि इन सब के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। हमें ये तो पता है ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है या इस तरह के जो भी शब्द आएँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर वाक्य के अंत में खड़ा है, बैठा है, लेटा है या सोया है इत्यादि आते हैं तो भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही होता है, क्योंकि इनमें भी क्या है, जो कार्य हम कर रहे हैं वो जारी है। जैसे अगर मैं कहूँ वह खड़ा है तो वह इस टाइम भी खड़ा है, यानी प्रेजेंट में भी वह खड़ा ही है और खड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये कुछ एक्सेप्शंस हैं आपको जो ध्यान देने हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टाइप ऑफ सेंटेंसेज हम जो टेंस में पढ़ने वाले हैं वो 4 प्रकार के हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे सेंटेंसेज हैं, जो टाइप ऑफ सेंटेंसेज हैं, उनका स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। यानी कि अगर वो अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब लगनी होगी तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, नहीं लगनी होगी तो नहीं आएगी, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इन सब के स्ट्रक्चर सेम हैं, सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का। यानी कि इन टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है और इनका वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। ठीक, तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज होगी और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और इनको ट्राई करो। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, नहीं किया है तो चलो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है ये हमें देखना है कि ये कंटिन्यूअस टेंस का है, लास्ट में रहे हैं, और ये भी आपको देखना है कि ये चीज़ कंटिन्यूअस है। जैसे मैं कह रहा हूँ लड़के हॉकी खेल रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूअस है उनका खेलना, वो जारी है। तो यहाँ पे ये सारे आपके कंटिन्यूअस टेंस के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के और अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। तो यार सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ देखो लड़के, यहाँ पे आप देखो, पहले सबसे पहले आप ढूंढो कि कार्य क्या हो रहा है। कार्य क्या है? खेलना। यहाँ खेल रहे हैं और खेल कौन रहा है? लड़के खेल रहे हैं, तो हमारा लड़के क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द बॉयज़। उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लिख दिया आर, क्योंकि द बॉयज़ प्लूरल है इस वजह से यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद वर्ब लिखनी है, खेलना का प्ले होता है, बट वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हमें यूज करनी है, तो प्लेइंग हो गया। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे, यानी कि हॉकी। दूसरा सेंटेंस है आज वर्षा हो रही है, तो इसका जो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज़ रेनिंग टूडे। ठीक, यहाँ पे आप जब ऐसी चीज़ों के लिए उपयोग करते हो जहाँ पे आपको सब्जेक्ट ना पता हो, सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज़ रेनिंग टूडे। नेक्स्ट है हमारा वह मैदान में खड़ा है। अब यहाँ पे अब देखो लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं तो आया नहीं है, बट एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे, क्योंकि जैसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें कार्य कंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पे देखो अगर वह मैदान में खड़ा है तो वह आगे भी खड़ा ही रहेगा या पीछे भी खड़ा था। ठीक, यानी पास्ट से लेकर के फ्यूचर तक वह एक ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे वह मैदान में खड़ा है, तो इसको भी हम कंटिन्यूअस टेंस में ही लेंगे और उसी के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले वर्ब जो कि हमारा व यानी कि ही,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर पूरा ऑब्जेक्ट इन द फील्ड। ठीक, तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज़ स्टैंडिंग इन द फील्ड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यार निगेटिव सेंटेंसेस की। निगेटिव सेंटेंसेस में वही आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है ना कि जो आपका नॉट होता है वो मुख्य क्रिया से पहले आता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखोगे जब आपकी हेल्पिंग वर्ब 3 या 4 वर्ड्स की होती है तो वहाँ पे आप नॉट कहाँ लगाते हो वो हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, हमेशा की तरह आप वीडियोज़ को पॉज करो, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, ये है आपके कुछ ट्रांसलेशंस। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा वह यह कार्य नहीं कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब क्या है, करना। यहाँ पे कार्य आपका वर्ब नहीं है, करना आपका वर्ब है। तो कर कौन रहा है, ये कर कौन रहा है, ये तो वह ही तो कर रहा है। तो वह यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के अनुसार आएगी जो कि हो जाएगा आपका इज़। फिर आपको लिखना है क्या, नॉट। तो आपने यहाँ पे लिख दिया नॉट। उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, करना। और करना का क्या होता है, इंग्लिश डू होता है, बट यहाँ पे डू के साथ आपको आईएनजी लगाना है तो डूइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यह कार्य, तो यहाँ पे दिस वर्क आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह तुमसे मिलने नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट है हमारा वह, इसके लिए हो जाएगा ही। हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी इज़, उसके बाद नॉट, फिर आना यानी कि कम, कम के साथ आईएनजी, टू मीट यू। ही इज़ नॉट कमिंग टू मीट यू, यह आपका ट्रांसलेट हो जाएगा वह तुमसे मिलने नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा आप सब वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ढूंढना है कि कार्य क्या हो रहा है, जाना। कौन जा रहा है, आप सब। तो सबसे पहले तो आप सबको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो आप सब के लिए आप यू ऑल का प्रयोग कर सकते हो। फिर आप यू ऑल के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे, प्लूरल वाली, तो आर। फिर निगेटिव यानी कि नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीज़ों का या फिर आप नोट कर सकते हो। अब फिर वही हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनके उत्तर हाँ या नहीं आते हैं, दूसरे जिनके उत्तर आपको शब्दों में देने पड़ते हैं जो डिफरेंट शब्द होते हैं। तो इनको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या से शुरू होने वाले वाक्य और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आने वाले वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो आपके वाक्यों के बीच में आते हैं। तो यार देखो, इनका स्ट्रक्चर भी यही है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमारा यही स्ट्रक्चर था, सिर्फ वहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब दूसरी लगानी पड़ती थी और वर्ब के साथ आईएनजी नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी। तो यार देखो, यहाँ पे दूसरा जो हमारा सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है आपके लिए, क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। इसका उत्तर तो है हाँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हमने उत्तर क्या दिया, हाँ, यानी कि हाँ या नहीं में हमने उत्तर दिया है। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है वो आपका पहला वाला सेंटेंस है। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, और अगर क्या से शुरू हुआ है तो मतलब कि पहले वाले सेंटेंस का है। तो अब आप इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेट करो, वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा कम से कम। तो यार देखो, यहाँ पे सबसे पहले ना हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है क्योंकि हमारा पहला स्ट्रक्चर है, पहले वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे चूज़ करोगे आप, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप यानी कि यू, और यू क्या होता है, प्लूरल होता है। हमने बताया था कि यू प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। तो आप यहाँ पे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो हमेशा प्लूरल वाली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने यू के साथ आर लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट हमने यू लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे जो वीडियो देखने का होता है ना उसका वॉच होता है, वीडियो देखना, मूवीज़ देखना, इन सब के साथ आप वॉच का इस्तेमाल करते हो। तो वॉच के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, वॉचिंग। उसके बाद क्या देख रहे हो आप, मेरी वीडियो। तो यहाँ पे माई वीडियो। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस की। तो यार बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ
कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप इसको नोट ज़रूर करो, ताकि आप कभी ना कभी एक बार तो इसको रिवाइज़ करो। और साथ में जो ऐसे सेंटेंसेस हैं, जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, तो आपको ऐसे हज़ारों सेंटेंस मिलेंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद से सोच सकते हो ऐसे सेंटेंसेस जो आप डेली रूटीन में करते हो, या जो चीज़ें डेली होती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, आप उनको अपने दिमाग से लगा के सोचो। और अगर नहीं भी सोच पा रहे हो आप ना, तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, या इंटरनेट होगा, आपको इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो उनको एक बार ट्राई ज़रूर करो, एक बार ट्रांसलेट ज़रूर करो, 10 सेंटेंसेस ही ट्रांसलेट करो। आपको कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से आप स्ट्रक्चर देखो, फिर से आप जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं आपने उनको एक बार देखो, तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो यार चलो बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर निगेटिव है, तो आप नॉट का इस्तेमाल कहाँ करते हो? जो आपका मेन वर्ब होता है उससे पहले यूज करते हो, ठीक। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ किसी सेंटेंस का अगर हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, तो यहाँ पे आप कहोगे सर हम तो हैव बीन के पहले नॉट यूज़ कर देते हैं। तो यार उसकी भी मैं ट्रिक बताऊँगा आपको, वो चीज़ें भी मैं समझाऊँगा कैसे आपको याद रखना है, कहाँ पे आपको यूज़ करना है। बस अब अभी के लिए आप इतना याद रखो कि नॉट हम मेन वर्ब से पहले यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो रूल है वो भी यही है कि किसी वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए हम मुख्य क्रिया के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यार आओ कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, क्या हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो आप देखो, आप ये तो आपका क्या से शुरू हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, और साथ में यहाँ पे नहीं भी आया है। उसी तरह दूसरे सेंटेंसेस में भी क्यों भी है और नहीं भी है। यहाँ पे भी लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी हों और साथ में नहीं भी जुड़ा हुआ, उसको हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कहते हैं। तो यार सबसे पहले वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ठीक। तो आई होप किया होगा आप लोगों ने ट्राई, नहीं किया तो कोई बात नहीं, और देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो देखोगे आप कि ये जो पहला वाला सेंटेंस है हमारा क्या, ये पहले टाइप का सेंटेंस है, यानी कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं। तो इनमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, आर। उसके बाद सब्जेक्ट वी के अनुसार हमने आर लगाया था। फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देयर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। तो वहाँ क्या हम वहाँ नहीं जा रहे हैं का ट्रांसलेशन होगा आर वी नॉट गोइंग देयर। दूसरा हमारा चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे क्यों वाक्य के बीच में आया है, या फिर जब आप इस सेंटेंस का उत्तर देने की कोशिश करोगे ना, तो आप कोई शब्द बताओगे या कोई वाक्य बताओगे। तो यहाँ पे ये दूसरे टाइप का सेंटेंस है, और दूसरे टाइप के सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे है क्यों, तो क्यों की जो इंग्लिश होती है वो होती है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, क्यों लगाया हमने इज़, क्योंकि हमारा पियोन जो है वो सिंगुलर है, तो वाई इज़ पियोन। उसके बाद आपको निगेटिव वर्ड लगाना है, यानी कि नॉट लगाना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर द बेल, यानी कि वाई इज़ पियोन नॉट रिंगिंग द बेल। क्लियर। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो अब देखो, अगर आप इसका उत्तर दोगे तो हो जाएगा लॉकडाउन की वजह से। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस आपका किस टाइप का है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो दूसरे टाइप का है, क्योंकि पहली बात तो क्यों वाक्य के बीच में है, दूसरा हमें जब इसका उत्तर देना पड़ रहा है तो हम किसी शब्द या वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ या नहीं का नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखो, आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोगेटिव वर्ड, जो कि आपने लिख लिया वाई। फिर आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि हमने पीपल यहाँ पे पीपल के हिसाब से लगाया आर। फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, जो कि है पीपल। फिर निगेटिव वर्ड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद आउट। तो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा वाई आर पीपल नॉट गेटिंग आउट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यार अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है और चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो यार एक बार लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। देखो यार, जब आप लाइक करते हो ना या शेयर करते हो, जब लाइक्स मिलते हैं या व्यूज़ आते हैं, तो अंदर से एक मोटिवेशन आती है। मेरा दिल करता है और वीडियोस बनाने के लिए आप लोग को, तो प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो, ठीक है। थैंक यू।